स्टोरी टाइम गाइस। क्लाइंट ने मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं भाई, 5 बार मेरे साथ क्लाइंट ने ये दोहराई है। मेरे को ये लीड मिली थी एक नेटवर्किंग ग्रुप से। भाई साहब, मैंने क्लाइंट को कॉल किया और अच्छा रैपो बना और क्लाइंट निकला लखनऊ का और मैं भी ठहरा यूपी वाला, बट मैं बैंगलोर में रहता हूँ। भाई अच्छा कनेक्शंस बना और बातचीत होने लगे और मैंने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझा। क्लाइंट की रिक्वायर थी एक स्टूडियो और या 1 बेडरूम और उसकी बजट थी 500 to 600,000। तो मैंने बोला सर आपको इस बजट में 1 बेडरूम मिलना मुश्किल है, बट आई विल गारंटी यू कैन गेट अ स्टूडियो, गुड स्टूडियो। आपको एक अच्छा रेंटल ईल्ड भी मिल सकता है। उसने अग्री हो गया भाई साहब। और उसके बाद मैंने बोला सर चलो हम कॉल पे इतना देर से बात करें, इतना दिन से बात करें, आज मिल ही लेते आपसे और आपको प्रॉपर्टी का पूरा कंपैरिजन दिलाते हैं। और क्लाइंट बोला ठीक है चलो। और 1 हफ्ते गुजरे, 2 हफ्ते गुजरे, हर हफ्ता, हर रोज, हर 2 दिन पे मैं क्लाइंट को फॉलो अप करते रहा, बट क्लाइंट का रिस्पांस था आज नहीं मिलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने कम से कम 3 महीना, 2 महीना, मतलब जो भी निकला, मतलब टाइम जो निकल गया, उसके बाद मैंने क्लाइंट को एक दिन किया सर अगर आप सीरियस हो इस प्रॉपर्टी के लिए सर आपको जरूर मिलना पड़ेगा, बिकॉज कॉल पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती है। तो इसने बोला ठीक है मेरे घर आ जाओ और मेरे को समझाओ जो तुम समझाना चाहते हो। फिर मैं सैटरडे के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया और क्लाइंट के घर मैंने चला गया जेबीसी। और मेरे पास यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं है, अब मैंने अप्लाई भी किया है। तो मैं मेट्रो लेता हूँ अलनादा स्टेडियम मेट्रो से और मैं उतरता हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स से मैं एक बस लेता हूँ जो जेबीसी के लिए, जो 1.5 घंटे के लिए रहते हैं। और उसके बाद इस धूप में, 50 डिग्री के धूप में मैं चलते गया और क्लाइंट के घर टाइम से पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा। क्लाइंट बोला 11 बजे आ जाओ। जैसे मैंने गया, क्लाइंट भी सो के उठा था, फ्रेशअप हुआ था और मैंने उसको प्रॉपर्टी का कंपैरिजन दिलाया, हर एक चीज के बारे में बताया। ये प्रॉपर्टी सही है, ए ग्रेड डेवलपर, बी ग्रेड डेवलपर क्या होता है, लीज होल्ड क्या होता है, फ्री होल्ड क्या, हर एक चीज मैंने समझाया। उसके बाद मैंने बोला सर आपका डिसीजन क्या है। और उसने बोला कि हाँ सही है मेरे को स्टूडियो चाहिए, बट मैं उसके लिए उसको 1 बेडरूम पुश कर रहा था। सर देखो अगर आप 1 बेडरूम लोगे तो आपका ये बेनिफिट रहेगा, एक जैसे कि एक नया वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी भी लॉन्च हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था मैं उस चीज को पुश करूं, ऑफ प्लान को पुश करूं, क्योंकि उसको आरओआई चाहिए था। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था मेरे को एक स्टूडियो लेना है और मेरे को हॉलिडे होम्स में कन्वर्ट करना है। और पहली बात, इस सिचुएशन में हॉलिडे होम्स कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम हो गए, धीरे धीरे जो टूरिस्ट आ रहे हैं। बट सर ने ठीक है, मैंने बोला सर एक बार साइट विजिट चलते, आपको अलिफ का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसा रहेगा। सर मैंने मीटिंग कंप्लीट हुआ, मैंने घर वापस आया भाई साहब उस धूप में, 50 डिग्री धूप में, और मैंने सुबह से खाना तक भी नहीं खाया था। मैंने रात को खाना खाया और उसके बाद मैं क्लाइंट को फॉलो अप करते गया, मैसेज भेजते गया, जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ मैं वीडियोस भेजते गया और क्लाइंट भी बोला ठीक है। फिर 15 दिन के बाद मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर चलो आज आपको साइट दिखा देता हूँ, आपको क्या है, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। अलिफ ऑफिस लेके गया शारजा भाई साहब, और मैं दुबई में रहता हूँ। उसके बाद मैंने शारजा में जो ममजार बीच है उस लोकेशन पे भी लेके गया, बट क्लाइंट का ये था मेरे पास कार नहीं है, मैं कैसे आऊं। मैं तो मैनेजर को कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है और मेरे को आप मदद करो कि कैसे मैं क्लाइंट के साथ और अच्छे से डील करूं और क्लाइंट ईओआई दे दे। तो मेरे मैनेजर ने ठीक है आई विल हेल्प यू, तो उसने आया मेरे साथ और मैंने क्लाइंट को जेबी से पिकअप किया और मैं स्टेडियम मेट्रो आया, उधर से मैं शारजा चला गया क्लाइंट को दिखाने। और क्लाइंट को प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, सब कुछ हुआ और मैं फॉलो अप करते गया। क्लाइंट बोला मैं आपको बताता हूँ, और हमारे एक अब्दुल्ला भाई हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा मदद किया। और उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट जो होता है चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी एआई टूल्स है पूरे में प्रोजेक्ट को रिसर्च करता है और उसको पूरा पॉजिटिव उसको मिलता है उस प्रोजेक्ट के बारे में। बट एट द एंड क्लाइंट को मैंने फिर से 1 महीना तक पूरा लगातार फॉलो अप करते गए, बट क्लाइंट का रिस्पॉन्स था मैं अभी कुछ सोचा नहीं, मैं बिजी हूँ। ओके सर नो प्रॉब्लम, आपका टाइम है, आप देख लो। बट एक दिन क्या होता है, क्लाइंट बोलता है सॉरी विशाल मैं कुछ विला देख रहा हूँ गुड़गांव में, मैं उधर प्लान कर रहा हूँ लेने के लिए। मैंने सर इतने देर से आपने, इतने दिन से 4-5 हम लोग मीटिंग किए और उसके बाद मैंने आपको पिकअप किया और एट द एंड मेरे को ये रिजल्ट मिला। तो कोई बात नहीं सर, मैंने सर को बोला, सर को समझाया, सर ऐसा ऐसा बोल रहे मार्केट का सिचुएशन देखो कैसा है। बोला सर 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट आपको कौन देगा प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं, नहीं माने, बहुत समझाए, कंपैरिजन पूरा हर एक चीज नंबर्स गेम पे बात की हम लोग, नहीं माने। उसके बाद मैंने ठीक है चलो सर कोई नहीं, कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम। और क्लाइंट ने मेरे साथ 5 बार ऐसे किया और मैंने भी ठीक है सर कोई नहीं। फिर भी आज भी मैं क्लाइंट से टच में हूँ, फॉलो अप करता हूँ, हर एक न्यूज उसको शेयर करता हूँ। तो भाई साहब मेरे को इस 4 महीने के जर्नी से ये सीखने को मिलती है भाई साहब, नेवर गिव अप, क्योंकि कभी भी कहीं भी रास्ता खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है। अपना भरोसा उस खुदा पे रखो जो आपको इस जगह पे लेके आया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने रियल्टर्स ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज नेवर गिव अप, कीप फॉलोइंग। और
जो भी चीज है अपना काम ईमानदारी से करते रहो। और आपका थॉट्स क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, और हम कमेंट सेक्शन में कनेक्ट होते हैं और डीएम्स में कनेक्ट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।